वृषभ राशि वाले दोस्तों, एक राशि पर लंबी अवधि तक संचार करने वाले महत्वपूर्ण ग्रहों गुरु, शनि, राहु और केतु का गोचर जीवन को अधिक प्रभावित करता है। जून माह में प्रवेश करते समय सभी का महापरिवर्तन हो चुका होगा। जून माह से यह सभी ग्रह नया कार्यभार संभाल लेंगे, जो आपके लिए अत्यधिक उत्तम और लाभप्रद रहेगा। खासकर गुरु और शनि की चाल में बदलाव करेगा कमाल, आपका होगा बेड़ा पार। जून माह में तो अभी शुरुआत है, आने वाले कुछ वर्षों तक इन ग्रहों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। गुरुदेव का धन भाव पर संचार तो कर्म फलदाता शनिदेव का लाभ भाव पर संचार धनदायक रहेगा। जून माह में धन भाव पर गुरु के साथ बुध का युति योग सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। गोचरवश जून माह में भी 4 ग्रहों की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। एक एक करके सभी ग्रहों की चाल पर बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। 29 जून तक राशि स्वामी शुक्र व्यय भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। शुक्र की यह स्थिति स्वास्थ्य के संबंध में कुछ शुभ नहीं है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी कर सकती है। इसलिए 29 जून तक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें, स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, खास ध्यान रखें। 15 जून तक सूर्य आपकी राशि पर शनि की कुदृष्टि में रहेगा, जो आपके स्वभाव में क्रोध और अहम का भाव पैदा करेगा। इसलिए 15 जून तक क्रोध पर भी नियंत्रण बनाए रखें, नहीं तो क्रोध की अधिकता स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। 15 जून को सूर्य राशि परिवर्तन कर आगे गुरुदेव के प्रभाव क्षेत्र में चला जाएगा। इससे आपके स्वभाव में बने क्रोध के भाव में कमी आएगी। तो 29 जून को राशि पर राशि स्वामी शुक्र प्रवेश कर जाएगा। शुक्र की स्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगी, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता प्रदान करेगी। कुल मिलाकर माह के शुरुआती 2 सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक बने रहें। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव का स्वामी बुद्धि कारक बुध है। 6 जून तक बुध का आपकी राशि पर संचार, फिर दूसरे भाव में गुरुदेव के साथ युति योग। दोनों भावों पर बुध का संचार विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा। खासकर 6 जून के बाद बुध का गुरुदेव के साथ युति योग बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में वृद्धि करेगा। इससे विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। प्रेम प्यार भाव के स्वामी बुध का शुभ गोचर प्रेमियों के प्रेम संबंधों को भी आनंदमय बना देगा। प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। लेकिन प्रेम प्यार भाव पर शनि की कुदृष्टि के फलस्वरूप कभी कभार प्रेमी जन के साथ वैचारिक मतभेद देखने को भी मिलेंगे। इसलिए प्रेम संबंधों के मोर्चे पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें, नहीं तो शनि का प्रभाव अलगाव जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव का स्वामी पराक्रमी मंगल है। 7 जून को मंगल राशि परिवर्तन कर केतु के साथ युति योग बनाएगा। अब मंगल पर राहु केतु का प्रभाव दाम्पत्य सुख शांति के लिए कुछ शुभ नहीं है। इसके अलावा 15 जून तक दाम्पत्य भाव पर सूर्य की क्रूर दृष्टि भी पड़ेगी। इसलिए 15 जून तक दाम्पत्य सुखों पर क्रोध को हावी ना होने दें, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। 29 जून को दाम्पत्य भाव पर शुक्र की शुभ दृष्टि पड़ेगी, जो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। कुल मिलाकर जून माह के शुरुआती 2 सप्ताह दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। अब बात करते हैं इस माह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं।
साथ में ग्रहों की चाल में हो रहे बदलावों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करें जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, भाग्य, करियर और आर्थिक स्थिति की, तो आने वाले समय में इन सब के संबंध में महत्वपूर्ण संकेत मिल रहे हैं। आपकी राशि के लिए कर्मफलदाता शनिदेव योग कारक ग्रह है, क्योंकि शनि आपकी राशि के लिए अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भावों, भाग्य और कर्म भाव के स्वामी है। शनि का लाभ भाव पर शुभ गोचर भाग्य, करियर और आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। भाग्य विधाता गुरुदेव का भी धन भाव में प्रवेश दूर कर देगा जीवन के सभी क्लेश, सूने और उदास पड़े जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होगा। भाग्य की चिंता परेशानी छोड़ अपना कर्म करते जाएं। शनिदेव का शुभ गोचर भाग्य और कर्म दोनों को मजबूती प्रदान करेगा। भाग्य तो आपके पीछे पीछे भागा चलाएगा, उधर कर्म भाव पर राहु का संचार साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण बनाएगा। चालाक, चतुर और राजनीति का माहिर राहु राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। कर्म भाव और राहु दोनों पर गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ रही है, जो महत्वपूर्ण रहेगी। इस दृष्टि के फलस्वरूप राहु भी शरारत नहीं करेगा, सीधा चलेगा। नहीं तो राहु की शरारत कार्य क्षेत्र में पंगे पैदा कर सकती है। करियर में भी महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहा है। कर्म भाव का स्वामी शनि पहले से लाभ भाव पर संचार कर करियर में सफलता को दिखा रहा है। कुल मिलाकर आने वाले समय में बहुत बड़ी सफलता दिखाई दे रही है। इस माह तो अभी शुरुआत है। बात करें संतान क्षेत्र की, तो आपकी राशि के लिए संतान भाव का स्वामी बुध है। 6 जून को बुध का धन भाव में प्रवेश संतान के संबंध में उत्तम रहेगा। संतान सुख में वृद्धि करेगा। संतान के माध्यम से भी धन लाभ के योग बनेंगे। वह दोस्त जो संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इस माह सबसे पहले बुध की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 6 जून को बुध राशि परिवर्तन कर धन भाव में धनदाता गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा। आपकी राशि का धन भाव का स्वामी बुध धन भाव अपने भाव पर गुरुदेव के साथ संचार करेगा, जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। धन भाव पर बुध और गुरु के युति योग से विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के मौके मिलेंगे। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से भी प्रचुर मात्रा में धन लाभ हो सकता है। कुटुंबीजनों, रिश्तेदारों और मित्रों के माध्यम से भी धन लाभ हो सकता है। 6 जून से लेकर पूरे माह तक बुध धन भाव पर बना रहेगा। आपका धन कहीं रुका, अटका या लटका हुआ है, तो गुरुदेव और बुध का शुभ गोचर रुके हुए धन को दिलवाने के लिए बहुत सहयोगी साबित होगा। वाणी से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। वाणी प्रभाव युक्त देखने को मिलेगी। गुरु और बुध के प्रभाव से आपकी वाणी को टालना सामने वाले के लिए असंभव होगा। 7 जून को मंगल भी नीच राशि से मुक्त होकर चतुर्थ भाव और मित्र राशि में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन मंगल का केतु के साथ युति योग कुछ नकारात्मक रहेगा, जो माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए माता जी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। तालमेल में कोई कमी ना करें। यह भाव मन से भी संबंधित है। चतुर्थ भाव पर मंगल और केतु का युति योग आपके मन में भी कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा करेगा। 7 जून के बाद भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कोई खर्चा कर सकते हैं। मंगल की कर्म भाव पर दृष्टि कार्य क्षेत्र में जोश और ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगी, लेकिन जोश के साथ होश भी बनाए रखें। 15 जून को सूर्यदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 15 जून तक सूर्यदेव आपकी राशि पर शनि की कुदृष्टि में रहेंगे, इसलिए 15 जून तक सूर्य के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करने जा रहे हैं तो 15 जून के बाद करना अधिक उत्तम रहेगा। 15 जून को सूर्य राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा दूसरे भाव में गुरु और बुध के साथ युति योग बनाएगा। यह युति योग बुध आदित्य राज योग और केंद्र त्रिकोणपति राज योग का निर्माण करेगा। सूर्य के बल में वृद्धि होगी। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। सरकार और पिता के माध्यम से भी धन लाभ के योग बनेंगे।
कुल मिलाकर सूर्य का राशि परिवर्तन उत्तम रहेगा। जून माह का अंतिम राशि परिवर्तन अत्यधिक उत्तम रहेगा, लेकिन यह राशि परिवर्तन जून माह के अंत में देखने को मिलेगा। यह राशि परिवर्तन है राशि स्वामी शुक्र का। 29 जून तक शुक्र वय भाव पर संचार करेगा। इस भाव पर भोग विलास, लग्जरी लाइफ और बौद्धिक सुखों के कारक शुक्र के संचार से आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर खर्चा कर सकते हैं। भोग विलासतापूर्ण कार्यों में झुकाव बढ़ेगा। 29 जून को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर मालव्या नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। राशि पर राशि स्वामी शुक्र का संचार विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बना देगा। पिछले समय से विचारों में बनी हुई नकारात्मकता दूर हो जाएगी। जून माह के अंत में महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप जुलाई माह में प्रवेश करेंगे, जो जुलाई माह को भी महत्वपूर्ण बना देगी। आगे की चर्चा हम जुलाई माह के राशिफल में करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरु और शनि की जय जयकार करते जाएं, साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।